जय माता की मित्रों, राशि फलों की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं धनु राशि की। अक्टूबर महीने में 1/10/2021 सुबह 7 बजे की मैंने कुंडली लगाई हुई है बोर्ड पे। उसके हिसाब से फटाफट वो बात कर लेते हैं कि बहुत कुछ बदलाव है अक्टूबर में ग्रहों का गोचर में, और सभी राशियों पे इसका इफेक्ट है। किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए थोड़ा अच्छा है, किसी के लिए थोड़ा खराब भी होता है। तो सबके लिए सब ग्रह अच्छे हो ये जरूरी नहीं है। राशि फलों के विषय में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उसको एक नॉर्मल वे में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इनमें अच्छा और बुरा सब कुछ डिपेंड होता है चंद्रमा पे। अगर केवल आप चंद्रमा का अपना ध्यान रख लिया, तो बोलते हैं ना, लोग कहावत है ना, बचपन में सुनते आ रहे हैं कि भैया अपना चंद्रमा देख के चलना, तो राशिफल सब कुछ डिपेंड होता है। हाँ, अगर डीप प्रिडिक्शन में जाना है तो आपको चैनल के बेसिक नॉलेज सिखाने वाले जो वीडियो मेरे पोस्ट किए हुए, आप उनमें जाके अध्ययन करें तो आप अपने आप भी अपना प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इतना मेरे को विश्वास है कि अगर आप उनका अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और चैनल चलाने का उद्देश्य भी यही है। राशि फलों की चर्चा का कारण ये था कि बहुत जो भी सुन रहे थे उन्होंने मेरे को पर्सनली भी कमेंट किया था कि आप राशि फलों के बारे में भी बताइए, तो मैंने राशि फल भी स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, 2 तारीख को बुध वक्री होके कन्या में प्रवेश हो जाएगा। बुध फिलहाल आपका वक्री चल रहा था, वो था तुला राशि में, वो वापस कन्या में प्रवेश हो जाएगा, और 20 तारीख को वहीं पे मार्गी होगा और अस्त भी हो जाएगा। 3 तारीख को शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाएगा। शुक्र आपका तुला राशि में है तो वो वृश्चिक में 12वें स्थान पे आ जाएगा। 18 तारीख को सूर्य तुला राशि में, कन्या राशि से तुला राशि में चला जाएगा। 11 तारीख को गुरु और शनि दोनों वक्री है, पहले से चले आ रहे हैं, तो 11 तारीख को शनिदेव मार्गी होंगे और 19 तारीख को गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे। तो ये तो हो गया गोचर का इफेक्ट। अब इन गोचर का इफेक्ट को हम लोग धनु राशि पे समझते हैं कि इनका क्या फल हम लोगों को मिल सकता है। तो पहले लेते हैं राहु को, जो बहुत समय से, पूरी साल से ही आपके 6ठे स्थान पे गोचर कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा धनु राशि वालों को, खासकर मैक्सिमम धनु राशि वाले, इतनी बड़ी महामारी कोरोना, सबसे बचाव आपका हुआ होगा। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे आपको वायरस की दृष्टि से देख लो, चाहे कोई भी तरह का दुश्मन या कोई भी तरह का कर्जा, वो सबसे आपका इस समय में बचाव हुआ होगा। धनु राशि वालों को नॉर्मली कोरोना से आराम भी मिला है, या कोरोना हुआ भी नहीं है, या हल्का पुल्का कहीं पे कोई वायरस इफेक्ट हुआ भी है तो इतना ज्यादा आपको दिक्कत नहीं दिया है, और वो नॉर्मली ठीक भी हो गया है। ये धनु राशि के लिए आप मेरे को कमेंट करके भी बताइएगा, जिनका भी धनु राशि है तो उनको क्या कोरोना का इफेक्ट हुआ था। तो फिर मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं देखूं आपकी एक्चुअल में धनु राशि है कि नहीं है। अगर है तो बाकी गोचर क्या कर रहे हैं, उनका भी इफेक्ट होता है। फिर वो कुंडली प्रिडिक्शन में आ जाता है कि वो जन्म पत्री के हिसाब से देखें कि क्यों हुआ। नॉर्मली धनु राशि वालों को इस कोरोना महामारी में भी इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आपका राहु 6ठे स्थान पे गोचर है। अब मंगल और सूर्य पर्टिकुलर इस महीने में आपका 10वें स्थान पे है, और दोनों ही योग कारक। 10वें स्थान से संबंधित आपको बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम इस पीरियड में आपको सितंबर से देखने को मिल रहे होंगे, और बहुत अच्छे शुभ परिणाम भी मिले होंगे। लेकिन तकलीफ एक, शायद मैंने पिछले वीडियो में आपको जब सितंबर की राशिफल बताई थी उसमें भी बताया होगा कि इस पीरियड में आपको खासकर ध्यान रखना है, अपनी जो वाणी है या जो गुस्सा है उस पर थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि इस समय में जब मंगल और सूर्य एक साथ में अपने ही कारक ग्रह में जब वो संचार करते हैं या गोचर करते हैं तो उनका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दिग्बली हो जाते हैं वहां पे। तो इस समय में इनका पावर तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। केवल अननेसेसरी या जरूरत से ज्यादा ऊर्जा की वजह से, सपोज किसी जातक का धनु राशि और उनका हेल्थ शुरू से ही
इस तरह का गोचर था उनके साथ कि उनका हेल्थ शुरू से ही तकलीफ दे रहा है। तो उस समय में उनको ये तकलीफ हुई होगी, क्योंकि पावर तो बढ़ गया। पावर बढ़ने लायक अगर वो हेल्थ उसको संभाल ही नहीं सकता है तो फिर वो प्रॉब्लम देती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ होगा। और जिनका हेल्थ पहले से अच्छा है, जिनके हेल्थ में पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो ये पीरियड सोने पे सुहागा है कि आपको इस समय में काम की अधिकता भी मिली होगी और काम करने की पावर भी मिली है, और उस काम का नतीजा भी आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलेगा, और पहले से मिल भी रहा है और अक्टूबर में भी मिलेगा। सूर्य देव यहां से चेंज होके आपके 11वें स्थान पे जाएंगे, तुला राशि पे। अब यहां पे आपको और अच्छे फल मिलेंगे, चाहे भाग्य से संबंधित हो, चाहे काम से संबंधित हो, चाहे लाभ से संबंधित हो। और सुंदर परिणाम इस समय में 11वें स्थान पे जब सूर्यदेव तुला राशि में नीच के होंगे तो और अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि यहां पे फिर शनिदेव अपनी उस दृष्टि से सूर्यदेव को देख जाएंगे, और सूर्यदेव आपकी राशि के हिसाब से भाग्य स्थान के स्वामी। शनिदेव का फल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन शनिदेव अपनी उच्च राशि को दृष्टि संबंध में भी खराब फल नहीं देते। तो यहां पे सूर्य देव का पावर और बहुत अच्छा, और अच्छा फल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप देखिए कि बुध जो है वो मंगल के साथ 10वें स्थान पे आ जाएंगे कन्या राशि पे। तो कन्या राशि बुध की खुद की है, तो जो पावर अननेसेसरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो आपकी बॉडी में चल रहा था, अब वो पावर तो मंगल की वजह से ठीक ही रहेगा, केवल सूर्य देव निकले। और बुध पहले ही आ जाएंगे 2 तारीख को, वो भी वक्री होके। तो यहां पे सूर्य और बुध दोनों के पावर को मैनेज करेंगे, और उसको आपके ज्ञान में, आपको बुद्धि से उस चीज को कन्वर्ट करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। इसका पता भी आपको 2 तारीख बाद में, क्योंकि बुध आते ही फलदायी हो जाते हैं, वो तुरंत फल देना चालू कर देते हैं। तो जैसे ही 2 तारीख को आए, आपको अगर अपनी लाइफ में इस समय के पीरियड में 2 तारीख से लेकर 10 या 15 तारीख तक अगर अचानक से कोई चेंजेज आई है, आपकी दिमाग में शांति हुई हो, या आपको कोई ऐसी कोई ज्यादा ऊर्जा या ज्यादा गर्मी लगने की वजह से जो पीड़ा रही हो उनमें शांति हुई हो, या आप पहले उग्र होके कोई फैसले ले रहे थे तो वहां पे शांति से दिमाग का यूज करना चालू कर दिया है, ऐसा कोई चेंजेज आया है, तो आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि ये एक्चुअल में ऐसा चेंज आया है और मेरे हिसाब से आना चाहिए। अब यहां पे शुक्र देव जो है वो आपके 3 तारीख में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। शुक्र देव आपके स्वामी हैं 6 स्थान के और 11वें स्थान के। आपकी राशि के हिसाब से अच्छे स्थानों के स्वामी नहीं है, लेकिन अगर काल पुरुष की कुंडली देखी जाए तो वहां पे शुक्र देव 12वें स्थान पे ऊंच के हो जाते हैं। तो यहां पे शुक्र का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, स्ट्रगल करवाएगा उन कामों के लिए जो काम आपको करने चाहिए या जो काम आपके होने चाहिए, उनमें स्ट्रगल करवाएगा, उनमें तकलीफ से आपको सुख देगा। इतनी तकलीफ जिसको हम लोग बोलते हैं विपरीत राजयोग, इस 6ठे स्थान का स्वामी अगर 12वें स्थान में होता है तो विपरीत राजयोग बनता है। बोलते हैं कि भाई तकलीफ पाक के आदमी को सक्सेस देता है, लेकिन ये राशिफल है, यहां पे तकलीफ जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि 1-1.5 महीना अगर शुक्रदेव यहां रहेंगे तो तकलीफ जैसा कुछ नहीं होगा। उस तकलीफ का निवारण तो सूर्य की वजह से ही हो जाता है, लेकिन यहां पे शुक्रदेव आपको यात्राएं देता है, क्योंकि यात्रा का कारक भी शुक्र ही है। तो वो छोटी मोटी लंबी कैसी भी आपको यात्राएं दे सकती है। आपको बचाव इतना ही करना है कि अननेसेसरी कोई झगड़े में नहीं पड़े, कि कोई परिवार में कोई लफड़ा चल रहा है, कोई किसी के साथ दोस्तों में कोई लफड़ा चल रहा है और उनमें आप जाके इंटर हो गए इस पीरियड में, चाहे समझाने के पर्पज से हो, चाहे फैसला करवाने के पर्पज से हो, तो आपका भी नाम उस चार्जशीट में दाखिल हो सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब बिना मतलब का दुश्मनी हो सकता है किसी एक पक्ष के द्वारा। 2 पक्षों में आप दोनों के लिए ठीक ही सोच के जाते हैं, लेकिन कोई एक पक्ष आपको बुरा जरूर मान लेगा। तो इस चीज से दूरी बना के रखिए, मेरा इतना ही कहना। बाकी कोई विशेष कोई इफेक्ट कोई नहीं होने वाला है। रही बात गुरु और शनि की, तो गुरु का फल बहुत अच्छा है। आपके लग्न का मालिक है, चतुर्थ स्थान का मालिक है, पहले स्थान का मालिक है, दूसरे स्थान में बैठा है। परिवार में मांगलिक कार्य, धन संपत्ति,
वाहन मोटर, ये सब की बढ़ोतरी या ये सब का सुख स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम योग इस समय में आपके साथ शुरू से चल रहे हैं। मतलब जब से गुरुदेव यहाँ पे मकर राशि पे आए हैं, या तो गुरुदेव का फल वैसे भी आपको लॉन्ग लाइफ अच्छा चलेगा। जो जो गुरु शुभ गोचर में जैसे जैसे चलते रहेंगे वैसे वैसे आपको इनका इफेक्ट भी मिलेगा। अब दशा महादशा अगर कोई गलत जा रही है और उस समय में गुरु भी कोई मतलब गलत स्थान में संचार कर रहे हैं, तब एक अलग मैटर है। अदरवाइज आपका गुरु हमेशा के लिए अच्छा है, और उसका इफेक्ट भी आपको देखने को मिला होगा कि वाणी की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, या फिर ज्ञान की दृष्टि से हो, कुछ विशेष योगदान धनु राशि वालों को प्रभु का रहता है। गुरुदेव ज्ञान के कारक है, गुरुदेव स्थूलता के कारक है, गुरुदेव वायु के कारक है, गुरुदेव आकाश तत्व के कारक है। तो गुरुदेव जिनके ऊपर मेहरबान हो, उनके पास ज्योतिष का ज्ञान, वेद शास्त्रों का ज्ञान, रहस्यों का ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान, लेकिन सद्मार्गी, कुमार्गी तंत्र मंत्र नहीं, सद्मार्गी। और उस ज्ञान की वजह से संपत्ति में बढ़ोतरी, परिवार में बढ़ोतरी, गांव सम्मान में मान सम्मान, ये सब गुरुदेव के कारक तत्व है जो प्रत्येक धनु राशि वालों को मिलते हैं। लेकिन गुरु के कितने अंश है, जन्म समय में गुरु किस स्थान में था, कितना पावर आपको गुरु को मिला है, वो सब एक अलग मैटर है। लेकिन राशिफल के हिसाब से अगर आज के टाइम में अक्टूबर में अगर गुरु के गोचर की बात की जाए तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा और योग कारक है। लास्ट में बात करता हूं मैं चंद्रमा की, जो हर राशि में बात करता हूं। आपने दूसरी कोई भी राशि सुनी है तो उसमें भी आपको पता होगा, और शायद हो सकता है आप सबको याद भी हो गया होगा। तो राशिफल बताने का एक तो ये इफेक्ट होता है कि अगर आप बराबर इस चैनल में अगर राशिफल सुन रहे हैं तो आपको चंद्रमा के विषय में पूरा पता चल जाएगा कि चंद्रमा का शुभ गोचर कहाँ कहाँ होता है। 1, 3, 6, 7, 10, 11 हर राशि वालों के लिए पहला स्थान उसकी अपनी राशि है। तीसरा स्थान उसके आगे जैसे आपकी राशि के लिए हो गया कुंभ राशि, और उसके बाद में छठा स्थान वृष राशि, उसके बाद में 7वां स्थान हो गया मिथुन राशि, 10वां स्थान हो गया कन्या राशि, और 11वां स्थान हो गया आपका तुला राशि। यहाँ पे चंद्रमा का गोचर जब जब होगा, 2 सवा 2 दिन सबसे फास्ट मूविंग प्लानेट है। 2 सवा 2 दिन, 2.5 दिन के, सवा 2 दिन के आसपास चंद्रमा एक राशि पे रहता है। तो जैसे ही वो इन स्थानों में जब जब गोचर करेगा वो आपके लिए योग कारक होगा, शुभ फल देगा। और राशियों का फल 99% डिपेंड चंद्रमा के गोचर पे रहता है। तो बाकी ग्रहों का जब अच्छा फल मिलेगा वो भी चंद्रमा के गोचर के अनुरूप ही मिलेगा। जब जब अगर गुरु आपका योग कारक है गोचर में और आपको बहुत अच्छा फल देने वाला है, तो वो तभी देगा जब चंद्रमा का शुभ गोचर आएगा। ये एक खास बात है जो कोई नहीं बताते, क्योंकि शुभ गोचर का इफेक्ट, जितने भी शुभ गोचर है वो राशियों में तब कन्वर्ट होता है जब चंद्रमा का शुभ गोचर होता है। और ज्यादा डीप प्रिडिक्शन में जाना है और समझना है तो जब जब नक्षत्रों का शुभ गोचर होता है वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो नक्षत्र के हिसाब से तो इस चैनल में बहुत पाठ दिए हुए हैं, आप आराम से सब पाठों को सुन के अपने हिसाब से आप अपना नोटिंग करके रख सकते हैं कि कौन सा दिन मेरे लिए कैसा जाएगा। तो आशा है मित्रों राशिफल का अध्याय आपको समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात हो आप कमेंट कीजिए। जन्मपत्री देखने के विषय में आप मेरे को माफ करें, क्योंकि मेरे को इतना समय नहीं मिलता है कि मैं जन्मपत्री का अध्ययन कर सकूं, और 10 मिनट 15 मिनट में एक नॉर्मल प्रिडिक्शन बताना मेरे स्वभाव में नहीं है। इसलिए जन्मपत्री के लिए आप मेरे को माफ करें। हाँ, पाठ से संबंधित कोई बात हो या और कोई चीज का डिस्कशन के लिए आप कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं कंफर्म हूँ उसका वीडियो मैं बना के आपको जरूर अपलोड करके दूंगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।